नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं तरुण जीके क्लास। फ्रेंड्स, ये बाल विकास के पूरे सिद्धांत का एक वीडियो है और ये वीडियो आपके गागर में सागर भर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे लगभग सिद्धांत हमने कवर कर दिए गए हैं। और सिद्धांत आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे और वीडियोस पड़े उनको देखें, क्योंकि बाल विकास में जो पोर्शन आता है उसमें 30 क्वेश्चन में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ ओनली सिद्धांत की, कौन सा सिद्धांत किसने दिया और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उस सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया, क्या किया, ये सिद्धांत। तो इस वीडियो में आपको ना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने में फ़ायदा ये होगा कि जो आपके 6 मार्क्स हैं वो आपको पूरे के पूरे इस चैप्टर से मिल जाएंगे। तो फिलहाल वीडियो स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। पहले देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया के प्रवर्तक कौन थे। तो याद रखिएगा, जो थॉर्नडाइक थे वो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया, आपको पता है कि इन्होंने जो सिद्धांत मतलब यूज़ किया था वो बिल्ली पर किया था और साथ में उन्होंने एक पजल बॉक्स लिया था। ये उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक थे थॉर्नडाइक। इनके 3 मूल नियम हैं और उससे रिलेटेड 5 गौण नियम भी हैं, वो भी आपको पता है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत की हम बात करें तो स्किनर है वो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत उन्होंने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक थे पावलाव। याद रखिएगा, आपको पता होगा पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और वो लार वाला जो था प्रयोग वो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं। समीपता का अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक एडविन रे गुथरी, इसको बड़े अच्छे से याद करिएगा। समीपता का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। प्रबलन सिद्धांत के प्रवर्तक, हल्के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें से प्रबलन सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ संपोषक, चालक, अंतर्नोद, प्रणोद, इनका भी सिद्धांत हल ने दिया था। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है, याद रखिएगा, एडवर्ड चेस्टालमैन। चिन्ह और संभावना दोनों का सिद्धांत दिया था टॉलमैन ने। फिर बात करते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। याद रखिएगा, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने और कोहलर ने चिंपैंजी नामक एक बंदर पर प्रयोग किया था। अधिगम का जो क्षेत्र सिद्धांत था वो था लेविन। याद रखिएगा, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत क्या था, लेविन ने दिया था। और अधिगम सोपान सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं R.M. गैनिको। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था पावलाव ने। क्लास की अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व सर्वाधिक उपयोगी हैं, तो याद रखिएगा पुनरावृत्ति। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया था, तो याद रखिएगा कुत्ते पर। और जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है इसमें प्राकृतिक उद्दीपक, ये पेपर में सबसे याद आता है। प्राकृतिक उद्दीपक क्या था, भोजन। तो अनुकूलित अनुक्रिया जो पावलाव ने दिया था उसमें था भोजन, प्राकृतिक उद्दीपक। और कुत्ते के मुंह में लार का आना क्या था, प्राकृतिक अनुक्रिया। तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक उद्दीपक किसको, भोजन, इसको देख के क्या निकली, लार, ये क्या थी, अनुक्रिया। घंटी का बजना ये भी पूछते हैं, तो अप्राकृतिक उद्दीपक क्या था, घंटी का। तो आपको 3 चीज़ क्लियर होंगी, भोजन क्या है, प्राकृतिक उद्दीपक है, लार निकलना क्या है, प्राकृतिक अनुक्रिया है, और घंटी का बजना क्या है, अप्राकृतिक उद्दीपक है। समय की पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत से होता है, तो अनुकूलित अनुक्रिया। याद रखना है कि समय की पाबंदी का ज्ञान। अब तत्परता का सिद्धांत किसने दिया था, आपको पता है थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन कौन से, प्रयास, त्रुटि, तत्परता का सिद्धांत। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कौन थे, थॉर्नडाइक थे। बिल्ली पर अधिगम सिद्धांत की खोज किसने की थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। और साथ में ही वो जो बॉक्स किया था उसको पजल बॉक्स बोलते हैं। याद रखिए कौन सा बॉक्स, पजल बॉक्स। अब थॉर्नडाइक सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको याद करना है अमेरिका के थे। अब प्रभाव का नियम किसने दिया है, तो सबको पता है थॉर्नडाइक ने दिया है प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम भी दिया है। अब अभ्यास और त्रुटि का नियम किसने दिया या सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। और सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है, तो याद रखिएगा प्रेरणा।
जैसे आप एग्जाम्पल्स के लिए बात करें तो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम ये आपके लिए प्रेरणा है, तो ये सीखने का एक माध्यम है, इसलिए आप वर्ग 3 की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अब सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय होता है? पुनर्बलन, याद रखिएगा। पुनर्बलन केंद्रीय तत्व होता है सीखने के लिए। जब बार बार आप उस चीज़ को पुनर्बलित करते हैं तो वो चीज़ आप सीख जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये। बीएफ स्किनर कहाँ के थे? तो अमेरिका के। तो आप याद रख लीजिए, थॉर्नडाइक और स्किनर दोनों कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और बीएफ स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहा, कबूतर और चूहा पर दोनों पर प्रयोग किसने किया था? बीएफ स्किनर। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि बीएफ स्किनर की पुस्तक का नाम क्या है? तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये स्किनर की पुस्तक का नाम है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। और बीएफ स्किनर ने चूहा के अतिरिक्त किस पक्षी का प्रयोग किया था? तो कबूतर। तो फ्रेंड्स, ये तो थोड़े से सिद्धांत थे। अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें लगभग आपके 200 से 250 सिद्धांत क्लियर होंगे और उनमें से 6 क्वेश्चन अराउंड आपके पेपर में कॉपी एंड पेस्ट आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल्स पर वीडियो उनको देखें, प्ले लिस्ट में जाएँ, प्रैक्टिस सेट लगाएं, उनकी वीडियोज़ भी हमने डाल दिया है। यदि वीडियो सही लगा हो तो कमेंट जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।